क्या कभी ऐसा सोचा है कि अपना बॉस खुद बने, अपने आइडिया को एक असली बिजनेस में बदल दें? अगर हां, तो आप एकदम सही जगह आए हैं। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसा प्रैक्टिकल रोड मैप जो सपनों को सीधे मुनाफे में बदल सकता है। देखिए, ये सपना तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन अक्सर उलझन ये होती है कि यार शुरू कहाँ से करें। ये सवाल ही एक बहुत बड़ी दीवार जैसा लगता है ना? पर फिक्र मत कीजिए, आज हम इसी दीवार को तोड़कर एक सीधा, साधा और आसान रास्ता बनाने वाले हैं। तो ठीक है, इस सफर का पहला कदम क्या है? सबसे पहले आता है एक सही बिजनेस आइडिया चुनना। एक ऐसा आइडिया जो सुनने में सिर्फ अच्छा ना लगे, बल्कि असल में प्रॉफिट भी कमा कर दे। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन-कौन से रास्ते हो सकते हैं। अगर मोटे तौर पे देखें तो हमारे सामने दो मेन रास्ते आते हैं। एक है मैन्युफैक्चरिंग का ट्रेडिशनल रास्ता और दूसरा है आजकल का डिजिटल जमाने का ऑनलाइन बिजनेस। एक में क्या है कि भले ही ग्रोथ धीरे हो पर प्रॉफिट बड़ा और स्टेबल होता है, और दूसरे में आप कम लागत में तेजी से शुरू कर सकते हैं। चलिए दोनों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग का सीधा सा मतलब है कोई असली चीज बनाना जिसे कोई हाथ में पकड़ सके, जैसे पापड़, अचार या मोमबत्तियां। अब इन चीजों की खासियत क्या है? इनकी जरूरत हमेशा रहती है। ये बिजनेस शायद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन इनकी नींव इतनी मजबूत होती है कि ये सालों साल तक प्रॉफिट दे सकते हैं। और फिर आती है ऑनलाइन दुनिया। एक यूट्यूब चैनल से लेकर अपने बनाए हुए नोट्स या कोर्स बेचने तक, ये वो बिजनेस हैं जिन्हें आप घर के एक कोने से भी बहुत कम लागत में शुरू कर सकते हैं। इनकी पहुंच की कोई लिमिट नहीं होती और ये बहुत बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। यही बात इन्हें आज के दौर में इतना अट्रैक्टिव बनाती है। तो ठीक है, अब दिमाग में एक आइडिया तो आने लगा होगा। तो अगला कदम क्या है? अब वक्त है उस आइडिया को कागज पर उतारने का, उसे एक हकीकत बनाने का। और इसकी शुरुआत होती है एक मजबूत लिखे हुए प्लान से। ये सुनने में शायद बहुत मामूली लगे, लेकिन ये सबसे जरूरी कदम है, अपने प्लान को लिखना। जिस पल आप अपने ख्यालों को लिख देते हैं, वो सिर्फ एक सपना नहीं रह जाता, वो एक मंजिल बन जाता है जिसका रास्ता अब आप बनाने वाले हैं। और देखिए, बिजनेस प्लान का मतलब कोई 100 पन्नों की मोटी किताब लिखना नहीं है। नहीं, इसे बस इन 5 बेसिक सवालों का जवाब देना है। आप बेचेंगे क्या? आपके कस्टमर कौन होंगे? पैसा लगेगा कितना और बचेगा कितना? और सबसे जरूरी, उन कस्टमर्स तक पहुंचेंगे कैसे? बस ये 5 सवाल आपके बिजनेस की नींव हैं। ठीक है जी, प्लान तैयार है। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर नए बिजनेस करने वाले के मन में होता है। पैसा। पैसा कहाँ से आएगा? देखिए, पैसे जुटाने के कई रास्ते हो सकते हैं। सबसे पहले तो अपनी खुद की बचत या फिर परिवार से मदद ली जा सकती है। इसके अलावा छोटे बिजनेस की हेल्प के लिए सरकार की भी कई स्कीम्स हैं, जैसे कि मुद्रा लोन। इसमें 50,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। आपको बस ये देखना है कि आपके बिजनेस के लिए सबसे सही रास्ता कौन सा है। तो प्लान बन गया, फंडिंग का रास्ता भी दिख गया। अब बारी है काम करने की, क्योंकि असली सफलता इस बात पर डिपेंड करती है कि आप काम करते कैसे हैं। तो चलिए कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स पर नजर डालते हैं जो मुनाफे को कई गुना बढ़ा सकते हैं। ये नेम कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर यकीन मानिए ये बहुत पावरफुल हैं। खासकर ये वाला पॉइंट, मुनाफे का एक हिस्सा वापस बिजनेस में लगाना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पैसे पर ब्याज मिलता है, आपका बिजनेस भी अपने प्रॉफिट से और तेजी से बढ़ने लगता है। यही छोटे बिजनेस को बड़ा बनाने का असली सीक्रेट है। अच्छा, जितना ये जानना जरूरी है कि क्या करना है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये जानना है कि क्या नहीं करना है। तो चलिए उन आम गलतियों पर एक नजर डालते हैं जो अक्सर नए बिजनेस को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती हैं। इन 4 गलतियों से बचना बहुत जरूरी है, खासकर शुरुआती दिनों में, जैसे बिना पूरी रिसर्च के किसी काम में कूद जाना या फिर थोड़ी सी मुश्किल आते ही हार मान लेना। याद रखिए, हर बिजनेस को अपने पैर जमाने में वक्त लगता है। और अब आखिर में एक बहुत जरूरी बात, एक रियलिटी चेक। बिजनेस शुरू करना एक बहुत एक्साइटिंग सफर है, पर यह किसी फिल्म की कहानी जैसा नहीं है, इसलिए उम्मीदें भी असली रखनी चाहिए। और ये स्लाइड हमें एक बहुत ही मजेदार कहानी बताती है, सब्र की कहानी। देखिए, पहला साल सीखने, गलतियां करने और नींव मजबूत करने का होता है। दूसरे साल बिजनेस में स्थिरता आने लगती है और तीसरा साल वो साल होता है जहां मेहनत का असली फल यानी बड़ा प्रॉफिट दिखना शुरू होता है। ये एक मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं। तो ये रहा पूरा का पूरा रोड मैप आपके सामने, आइडिया से इनकम तक का सफर। अब सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, सवाल ये है कि आप शुरू कब कर रहे हैं।
याद रखिए, सबसे बड़ा रिस्क कोई भी कदम न उठाना है। तो बताइए, आपका वो पहला कदम क्या होगा?